अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स राउंड अप। दिस इज़ राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और दूसरी जानिब मीरब ज़ीशान। और काफ़ी देर के बाद हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए राबिया जो है वो वेलकम बैक कर रही हैं। आप सबको बेसिकली हमारी तरफ से वेलकम बैक है। और आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग आज फिर आपके सामने आए हैं तो मज़ीद ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि जिनके ऊपर हम बहुत एक लंबी बहस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। हाफिज़ आप करें ना स्टार्ट। देखा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखा आपने? मैं अब तो हिफ्ज़ हो गया है, याद हो गया। न्यू एंट्री याद हो गई आपको? मतलब ये देखिए ना कि न्यू एंट्री, मतलब फ़हीम अशरफ की भी न्यू एंट्री है। 8-8 10-10 साल की देखिए, ये अगर क्रिकेट हो तो वो न्यू एंट्री तो नहीं हो सकती ना, वो तो वापसी होती है। वापसी होती है, ठीक है। जैसे वेलकम बैक हमने किया अभी। हाँ, वेलकम बैक, तो वो तो बैक गियर लग गया। रिवर्स गियर पे चल रहे हैं। तो ये जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कल 24 घंटे होने को हैं, इसके ऊपर खासी बातचीत हो रही है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऐसी जिसके ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में लोग अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं और ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट का कि उन्होंने अभी कल वो आमिर नज़ीर साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ABC बदल दी है। उन्होंने अपनी ABC B से शुरू कर दी, B से शुरू कर दी। हमारी B हमारी है ना। हाँ, B हो गई, ठीक है। सो ये कोई इतना अच्छा मंजर तो नहीं है, तकलीफ़ हो रही है। वेलकम बैक जैसे अभी कहा है राबिया ने, तो वो बैकवर्ड ही होगी क्रिकेट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये अच्छा तो नहीं है इतना। आप वापस आए हैं लेकिन क्रिकेट वापस नहीं आ रही है अपने रास्ते पे। ऐसे वापस आ गए हैं। क्रिकेट तो पता नहीं कहाँ जा रही है, ऐसी तो कभी शुरू में भी नहीं थी जब पहली बार क्रिकेट खेली गई थी। पता नहीं कराची के पानी में जा रही है। अच्छा, एक तरफ तो सैलाब भी बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला खैर करे। खैर वो तो हालात जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन जो हमारे इख्तियार में अगर वो भी चीज़ हमसे कंट्रोल ना हो तो फिर एक अफसोस की बात है। क्यों राबिया? बिल्कुल। और हाफिज़ साहब अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सैलरीज की अगर मैं बात करूँ तो मेरी तो नहीं है उतनी। आपकी नहीं है लेकिन उनकी थी ना, लेकिन रिवाइज होके भी मेरी तो बड़ी है, सालाना बन जाती। मेरी बड़ी है, कम नहीं हुई। अच्छा, B कैटेगरी में आने के बाद अब क्या सैलरीज हैं, क्या पता है आपको? मेरे ख्याल 15-20 लाख का कम हुआ ना कि 60 के लाख मिल रहे थे, अब 30 प्लस है। अब भी 45 लाख 40-45 के करीब जो B कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको मिलेगी। तो वो उनको कमी उनकी हुई है जो आए हैं A से B में आए हैं। तो इससे मैच फीस पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? सब चीज़ों पर फ़र्क तो पड़ता है। देखें, बात यह है कि अब जैसे अब बाबर आजम है, रिजवान है या शाहीन आफरीदी हैं, इसके ना मुख्तलिफ पहलू हैं इस तनज़्ज़ुली के और जवाल के जानने के। अब उसके पैसे कम हो गए हैं, लोगों को अपने पैसों की फ़िक्र हो जाएगी, ठीक है, और जो आ गए हैं वो खुश हो जाएंगे, ठीक है, और जो क्रिकेट बोर्ड है वो खुश हो जाएगा, उसके जो बॉस हैं, जो आला अहदेदार हैं, हमने तो बहुत कमाल कर दिया है। भाईजान, प्रोडक्ट आपका नीचे आ रहा है और आप उसके ऊपर खुशियां मनाएं। किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता अनटिल अनलेस कि वो ग्रो नहीं कर रही। मतलब ये तनज़्ज़ुली का और जवाल का कौन सा क्रेडिट है? ये तो शर्मिंदगी की बात है ना, नदामत है कि आप जवाल की जानिब हैं और जवाल पर जाते हुए अगर हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, क्या काम कर दिया, ओए होए। और वो कल भी हमने बात की थी, ढोल बज रहे हैं। वो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो मेरिट पर फैसले कर लिए हैं। तो मेरिट, इसका मतलब है फिर ठीक है, अब अगर मेरिट जवाल की जानिब जाना है तो फिर इंतज़ार करें उस वक्त का कि जब जिस तरह हॉकी पे कोई प्रोग्राम नहीं होता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो क्रिकेट में भी बात ना, लेकिन अब चलेगा ना ऐसे। क्यों राबिया? अच्छा मेरा मैं यही सोच रही थी कि अगर हम देखें इंडिया का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है, जो B कैटेगरी के लोग थे वो A में आ गए हैं और जो हमारे A में थे वो B में चले गए। सो मतलब हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? बहुत देखें, जिस तरह श्रेयस अय्यर नहीं है स्क्वाड के अंदर, तो आप देखें कल भी मैं खैर किसी से ये बात करी थी इस हवाले से कि उनके बड़े अच्छे प्लेयर्स भी बेंच पर बैठते हैं और हमारे वो प्लेयर्स अगर बेंच पर बैठ जाते हैं कि जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यहाँ पर शोर डल जाता है कि कैसे बैठ गए, कैसे हो गया। जैसे दुनिया की हिस्ट्री में, क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई अच्छा क्रिकेटर भी बेंच पे बैठा हो, उसने रेस्ट किया हो या उसको ड्रॉप किया गया हो उसकी किसी कोताही गलती की वजह से। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि इजाफों का भी जिक्र हुआ है। हाफिज़ साहब, आपने भी सुना होगा कि C से D कैटेगरी के जो थे उनमें वो उन्होंने कुछ मुआवजों का भी ऐलान किया है। अच्छा, एक पहलू तो ये भी सामने आता है, देखें बोर्ड को पैसों की कमी तो नहीं है, ये तो साफ बात है कि जब डेफिनेटली वो हॉकी प्लेयर्स को भी 10-10 लाख रुपया इनाम दे रहे हैं, लेकिन क्या ये इस वजह से भी था कि इनको बताया गया कि आप B कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर ये था कि इनको सैलरीज भी कम की गई? मकसद क्या था? मतलब समझ से बाहर है।
कोई भी नहीं, अपनी वो कायम करनी है, मतलब रेपो अपने नहीं अपना आपने पास कुछ आपके नया पास करके इख्तियार है फैसला करने का, आपने वो अपने आप को साबित करना, लो जी हमारे पास ये है और हम ये कर सकते हैं। इसकी कोई मंतक और दलील तो है ना। चलें, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं है ना, मान लिया ठीक नहीं है, खिलाड़ी इंफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी राबे की तरह मुस्कुराते रहते हैं। जैसे अभी तस्वीर आई थी तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज हारे हैं और उस पर हारने के बाद मुस्कुराते मुस्कुराते निकल रहे हैं, उसके ऊपर भी शोर हुआ। खिलाड़ियों की कारकर्दगी ठीक नहीं है ना, अच्छी लगती है, मुस्कुराती रहें। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। मुद्दा राबिया की मुस्कुराहट नहीं है, मुद्दा है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही है हमारे प्लेयर से। तो ये इसी वजह से नहीं हो रही ना, मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुरा मुझे लगता है उनके बैट का साइज जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बॉल पहुंच नहीं पा रही है वो उन तक। जब आपकी टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे हो सकता है कि जो उस टीम को चलाने वाले हैं उनकी कारकर्दगी ठीक है। अगर उनकी कारकर्दगी ठीक हो तो आपकी अंडर 19, आपकी विमेन क्रिकेट, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, आपके सारे के सारे जो आपके नीचे चलने वाले लोग हैं वो सारे ठीक होंगे ना, काम कर रहे होंगे, उनकी कारकर्दगी का मायार भी बुलंद हो रहा होगा, इंफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। अगर वो ख़राब होंगे तो उसका असर सारा नीचे आएगा ना। तो खिलाड़ियों को तो आपने कह दिया ना कि आपके पास इख्तियार है, हम आपको ए कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है, नहीं रखते। चैंपियंस ट्रॉफी में जिन लोगों ने पाकिस्तान की टीम को मुंतखब किया, सारे पाकिस्तान में शोर मचा कि ये टीम पाकिस्तान ने ठीक मुंतखब नहीं की, ये टीम पाकिस्तान ने ठीक मुंतखब नहीं की, और वो एक वजह बनी कि पाकिस्तान टीम हार गई। तो अगर वो गलती करने पर किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, और वो एक गलती है, इसके अलावा और भी एक तवील फहरिस्त हो सकती है, लेकिन सिर्फ खिलाड़ी जिम्मेदार क्यों है ना। कोच को लगाता कौन है, हटाता कौन है। प्लेइंग 11 में एक मैच के बाद किसी को कोई शामिल क्यों करता है, कोई निकालता क्यों है, ठीक है, नंबर कौन तब्दील करता है, कप्तानों को लगाता कौन है, हटाता कौन है। तो उनकी जो दर्जाबंदी है उसका क्या पैमाना है एहतसाब का। अगर वो नहीं हो रहा तो फिर तो ये एक तरफा एहतसाब है कि ये मुझे पसंद नहीं है, मेरी ये वाली आंख देख, इसको देख के उसको अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको साइड पर कर देता हूँ। तो आपने कर दिया, मतलब शादाब खान, फ़हीम अशरफ, आपने उनको एक एक करके उठा के नाम देखे ना कि कौन सी क्रिकेट शादाब खान ने गुजरे बरस में खेली ऐसी, हाँ, जिसकी बुनियाद पर कि वो बी कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब बी को आप ये समझे ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, बी कैटेगरी का मतलब ये है कि आपने उसको नाम दे दिया ना बी कैटेगरी का। हाँ। है तो आपकी शुरुआत वहीं से हो रही है, आपकी अफजल कैटेगरी तो इस वक्त बी है ना। हाँ ठीक है, तो वो उसमें कैसे आ सकते हैं, ठीक है। नसीम शाह को आप फिर नीचे कैसे लेके जा सकते हैं, आप खुरम शहजाद को कैसे नीचे लेके जा सकते हैं, आप मीर हमजा को कैसे उसमें से निकाल सकते हैं। डार्विन में आपकी टीम खेल रही है, उसका कैप्टन आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल रहे हैं, तो क्या आपका वो डार्विन में उसको बैसियत कप्तान भेजना ये फैसला गलत है, या फिर उसको कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना शामिल करना ये फैसला गलत है। शान मसूद देखें आप कहाँ फॉल कर रहा है, और वो कप्तान है पहले भी, अभी तक तो है ना जी। हाँ। अभी या तो आप उसको हटा दें कि आपकी टेस्ट टीम के कप्तान नहीं है, ठीक है, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखें या ना रखें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो है कैप्टन तो फिर तो आपकी तरजीहात है ना। अगर वो हारा है तो क्या सिलेक्शन कमेटी नहीं आ रही, अगर वो हारा है तो क्या आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल नहीं हारा, अगर वो हारा है तो क्या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं हारा, अगर वो हारा है तो क्या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की नाकामी नहीं है, सबकी नाकामी है ना। तो ये अगर नाकामी का मलबा सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर है और बाकी तो सब काली ऐनकें लगाकर। अच्छा, मेरा और हाफिज साहब, मेरा सवाल था यहाँ पर कि आपको क्या लगता है कि जो बी कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा अनडिजर्विंग प्लेयर कौन सा है? ये वही हाफिज साहब वाली बात कि अब ये हम तो नहीं बता सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, बट हमने ही बताना है तो फिर वो किस बात की तनख्वाहें ले रहे हैं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट मुझे आपका लगता है जब आप ये बात करते हैं ना कि हम देखें अपनी राय दे सकते हैं उस पर जो इम्प्लीमेंट हुआ। अब जो ये कैसे होना चाहिए था ये तो हमारी जॉब भी नहीं है और हमारा काम भी नहीं है, ये वो बेहतर जानते हैं। ये बड़ा एक ऐसा जवाब है कि इससे सेफली बाहर नहीं, पैसे तो नहीं मिल रहा। देखिए बात ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम जो मेरे करने का है और अगर वो मुझे आता है ना तो मुझे उसके लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे और किसी भी शख्स को जो प्रोफेशनल होता है, जिसका जो काम है, ठीक है ना। अब फर्ज कर लें एक हीरे की अंगूठी बनाने वाला है, वो कभी भी किसी से नहीं पूछेगा कि मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है, वो खुद बनाएगा। उसको पता है बिल्कुल कि मेरा हुनर क्या है और मैंने इसको कैसे निखारना है, कैसे बनाना है और कैसे इसकी जो कीमत है उससे कई गुना ज्यादा वसूल करनी है। उसको अपना काम आता होगा ना।
जिसका जो काम है अगर उसको आता हो तो उसको मशवरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि उसका एक पहलू, हाँ आप मशवरा करते हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन आपकी डायरेक्शन आपके दिमाग में होती है कि मैंने कैसे आगे लेकर जाना है। ये कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर मैंने मशवरा देना है तो ये जो सैकड़ों लोग उनको मशवरे दे रहे हैं ना, और जिनके मशवरों पर वो चल रहे हैं, तो पहले उनके मशवरों से निकल जाएं। हाँ, या तो फिर ये पहले मशवरे, ये जो क्रिकेट का हाल है ना, ये ऐसे मशवरों की वजह से है। तो मैं क्यों उस मशवरे की एक फहरिस्त में, उस जलसागाह में अपना मशवरा पेश करूं, ठीक है, और वो मशवरा भी बाद में वहां से निकले तो उसको भी पता चलेगा किधरों आया था तो किधरों गया था। तो ये उनका काम है, वो खुद करें। जहां तक ये राबिया का ताल्लुक है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी, जैसे अभी हमने जिक्र किया शादाब, कौन सी क्रिकेट खेली उन्होंने, पावरफुल रिलेशन है ना बस। हाँ बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो और वैसे जो उसके साथ टैग होता है ना, वो बात कहीं उससे भी बहुत आगे की है। हाँ। लोग माइक हैसन पे रुक जाते हैं, माइक हैसन पे रुक जाते हैं, लेकिन बात माइक हैसन तक की है नहीं, ठीक है, इसलिए गल वध गई है। हाँ ठीक है। और दूसरा, आप उसके साथ फ़हीम अशरफ, स्टैट्स देखें ना, उन्होंने क्या क्रिकेट खेली है। जब आप स्टैट्स अदादोशुमार करते रहते हैं, तो ये बताया ना फिर किस बुनियाद पे ले लिया। खुशदिल शाह ने क्या क्रिकेट खेली, उसने क्या क्रिकेट खेली, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया उनको और दे दिया। और जो आपका मुस्तकबिल का मुमकिना तौर पर टेस्ट मैच का कप्तान हो सकता है, सऊद शकील, हाँ, उसने आपने उसको 2023 के वर्ल्ड कप में डाला, उसके बाद निकाल दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में डाला, उसके बाद उसको निकाल दिया। टेस्ट मैच में उसके रन्स देखें, उसकी एवरेज देखें, उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, वो आपने कहाँ पर उसको किया है। अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास, क्या इसका मतलब ये है कि टेस्ट मैच में इतने ज़्यादा रन्स करने के बाद सऊद शकील वहाँ पर नहीं जा सकता ए कैटेगरी में, अगर आपने उसको डालना था। और उससे बढ़ के आगे ये है कि ये वो खिलाड़ी थे जिनको आप ए कैटेगरी में लेके आए, तो अगर उनकी कारकर्दगी का मयार नीचे आया है, तो जिन लोगों के साथ काम करके नीचे आया है, तो बंदा खुदा उनसे भी तो पूछें कि अच्छा भला तैयब हमारे पास आया था, वो बजाय ऊपर जाने के वो नीचे आ गया, किससे पूछा जाएगा? जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे पूछा जाएगा ना कि सारी कि मैंने आपके पास बहुत सेहतमंद भेजा था, इसका बाइसेप था, ट्राइसेप था, इसको शर्ट पहनी अच्छी लगती थी, इसका पेट नहीं निकला हुआ था, इस पे जो ग्लासेस लगाई हुई अच्छी लगती थी, बैड फैट है वो नहीं था, तो ये आपने इसके साथ क्या जुल्म कर दिया है? तो वो इर्द गिर्द के लोगों से पूछेंगे ना। और अगर ये यहाँ पे आके निखर गया है, ठीक है, इसको पहने कपड़े अच्छे लगते हैं, बाल अच्छे बने हुए, तो लोग निकलते हुए हैरान होंगे, यार इनू बदल गया। ओ नहीं बाबा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ लड़ गया है, समा दा रंग। तो ये तब्दीली आपकी आती है ना, ये तब्दीली आती है ना कि आप जिस माहौल में होते हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज होता है, इज्तिमाही तौर पर भी होता है, इनफरादी तौर पर भी होता है, कुछ पर ज्यादा हो जाता है, कुछ पर कम होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक्सीलेंट लोगों के इर्द गिर्द रह रहे हो और उनकी एक्सीलेंस आपके ऊपर शाइन ना कर रही हो। आप उन लोगों में रहेंगे जिनकी ज़हनी सलाहियत, इस्तेदाद सोचने की कम है, तो आप जितने भले अच्छे होंगे उनका रंग आप पर गालिब आएगा। और अगर आप बेहतरीन लोगों में रहते होंगे जो कि अपने पेशावराना महारत में, काम में, जिम्मेदारियों में, एथिक्स में, हर चीज़ में, नॉर्म्स में, ट्रेडिशंस में लीड कर रहे होंगे एक्सीलेंट तरीके से, बेहतरीन अंदाज में, तो वो आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा। और आप लोग फर्क नजर आएगा। अगर कोई बंदा लामा इकबाल साहब के पास बैठ के गुफ्तगू लगा रहा है घंटा डेढ़, जिन्ना साहब के पास लगा रहा है, और कुछ आज के जो है वो समझी जो बाबा ही मैं तो चेयरमैन पीसीबी ਨੂੰ मशवरा दे के हैं, टीम ਤੁਹਾਡੀ 9वें नंबर पे, फर्क होगा उसमें जो जिन्ना साहब के साथ बैठा है बाबा कौम के साथ, और जो अल्लामा इकबाल साहब के पास बैठा, उसके मशवरे में और दूसरे लोगों के मशवरे में, सोच के अंदाज में फ़र्क होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठी हैं, राबिया हैं, मैं हूँ और हम ही सबसे आली दिमाग हैं। ऐसा बहुत शानदार लोग होंगे जिनको यहाँ पर आने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग पोजीशन पर होते हैं ये उनकी नेशनल ड्यूटी है, ये कम्युनिटी सर्विस है, आपने डिलीवर करनी है अच्छी चीजें। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, क्या इन्होंने कम्युनिटी सर्विस नहीं करनी? आपको जिम्मेदारी अपने काम की मिलती है, तो पैसे आपको अपने काम के मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कम्युनिटी सर्विस भी होती है। बेहतरी भी तो है ना, सिर्फ यही तो नहीं है कि बस आपको जो कहा लकीर के फकीर तो नहीं है ना कि आपने वही एज इट इज बस करते जाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हाफिज साहब, एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप क्रिकेट की डिस्कशन के साथ साथ मेंटली रहनुमाई भी बहुत करते हैं। ये जो बात अभी आपने की है ना कि आप पे एक रिफ्लेक्शन पड़ता है पॉजिटिविटी का, ये बहुत करेक्ट बात है। हाफिज साहब, आप एज अ थेरेपिस्ट क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हमारी? बहुत हाफिज साहब बहुत कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ बैठे हैं, जो जहाँ पे जो ये लोगों को आपने देखें, जो आपके पास जो भी चीज़ है, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगर इस मुल्क के नौजवान जो है ना वो हज़ारों की तादाद में क्रिकेट खेलते हैं,
ऐसा ही है। अगर उनकी जिंदगियां किसी को सुनने से, किसी के बेहतर फैसले से बदलती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना जो हिस्सा है वो अदा कर दिया अदा है। किया है। सो अगर इस मुल्क की क्रिकेट खराब हो रही है, हॉकी खराब हो रही है, जेवलिन खराब होती है, फुटबॉल खराब होता है, तो इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। और अगर वो मुस्तकबिल खतरे में नजर आपको आए और आप उसके बाद अपना कंबल पकड़े और सो जाएं, तो इसका मतलब यह है कि वो कम्युनिटी सर्विस आप नहीं कर रहे हैं जो आप कर सकते थे। यहाँ आप बैठिए, आपके पास कोई चीज अच्छी आती है, आप उसको डिलीवर करें। हो सकता है कि इस मोबाइल को उठाए वो कोई एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी को किसी एक ऐसे लम्हे की जरूरत है कि उसके जहन के ऊपर कोई चीज अट्रैक्ट करे, उसको अटैक करे और उसको निकाल दे उस मुश्किल से। आपका तो मकसद हल हो गया है। वाकई सही इसलिए लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर मुझे पानी का गिलास मिल गया है तो और लोग भले उससे प्यास फायदा से ना उठा सकें। और लोग प्यास से मर जाएं, ये नहीं है कोई जिंदगी। और अगर आपकी क्रिकेट में आज ये हो रहा है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चंद लोग अहम पोजीशंस पर हैं, आला ओहदों पर हैं, और वो ये समझें कि हम हैं तो इसके बाद कुछ चले चले ना चले ना चले, ऐसे नहीं चलता। ये बिल्कुल वही हालात हैं जब बाबर को कप्तान बनाया गया, उसको लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए, तो उसका नुकसान हुआ ना पाकिस्तान नुकसान को। हुआ। मैनेज नहीं किया गया अच्छे तरीके से, ये आपने अपने प्लेयर्स को मैनेज नहीं किया। ठीक है, वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको मैनेज करने वाले उनके इर्द-गिर्द अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। एक सवाल है मेरा, मैं राबिया पहले तुमसे पूछूंगी, फिर उसके बाद हाफिज आपकी तरफ हम आते हैं। मुझे ये बताएं कि इफ़ वी टॉक अबाउट दैट कि हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स तो थे, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आज नहीं हैं। बट अगर आप दुनिया में देखें तो ठीक है, वेस्ट इंडीज़ भी किसी हद तक बहुत बड़े नाम थे, आज उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी कैटेगरी में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। इंडिया को अगर हम देखते हैं, बहुत बड़े नाम थे, आज भी अच्छे नाम है। न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, कुछ कंट्रीज़ तो प्रोग्रेस हुई उनकी। पाकिस्तान में क्या ये लेजेंडरी क्रिकेटर्स पर भी जिम्मेदारी आती है कि वो भी अपना कोई रोल प्ले करते? मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली आती है, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जो पाकिस्तानी टीम है ना, वो कम्पिटिटिव नहीं रही है। पॉलिटिकली दे आर कॉम्पिटिटिव, मतलब उनको पॉलिटिकली, मतलब कैसे, इख्तियारात की बात की हाफिज साहब ने, बाबर के पास अगर इख्तियारात आए थे तो उन्होंने उसको वॉलेंटली यूज़ किया, मतलब यारी दोस्ती में गवा दिया। और क्या चल रहा है, बाबर को देख लें, बाबर ने कुछ नहीं सीखा, रिजवान ने कुछ नहीं सीखा, दे आर स्टिल प्लेइंग द 10-year-old क्रिकेट। पुरानी क्रिकेट को लेके वो चल रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं, मतलब स्विंग नहीं खेल पा रहे हैं, स्ट्रेट नहीं खेल पा रहे हैं, तेज़ बॉल नहीं खेल पा रहे हैं, फिर पिच के ऊपर डाल देते हैं बातें। सो आई डू फील कि कंपेटिटिव नहीं रही है हमारी टीम, मतलब दे आर आफ्टर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बिटवीन द ग्रुपिंग वाली चीज़ ना। ग्रुपिंग हाफिज साहब, आपको क्या लगता है? 4 लोग एक जगह पर होते हैं ना, 5 लोग होते हैं, 8, 10, 15, 20 लोग होते हैं, ये हर जगह पर होती है सियासत। सियासत तो होती ये है। ऐसा नहीं है, मैं अगर किसी जगह पर हूँ 20 लोगों में, तो मेरे हम ख्याल लोग होंगे जिनके साथ मेरी अच्छी गुजरेगी, वक्त गुजरेगा, मैं उन्हीं के साथ बैठना पसंद करूंगा। ये जो ऊपर बैठे होते हैं ना लोग, उन 20 लोगों को मैनेज करने वाले, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो मुझे हर उस जगह पर जहाँ पर मैं अपनी हदूद से तजावुज़ करूँ कि वो मुझे रोकें कि भाईजान अपनी हदूद में रहें। अच्छा, एक सवाल है, वैसे तो किसी के साथ कोई कंपैरिजन होता नहीं है, लेकिन अगर हम वेस्ट इंडीज को देखें, वो क्यों डाउन गया आपके मुताबिक? देखिए, उनके हालात और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड, उनके हालात मुख्तलिफ हैं। उनका बहुत सारा टैलेंट, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो दीगर खेलों में US में चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि उनके यहाँ लीग, फिर जब आपके पास आपका बोर्ड इतना अच्छा नहीं चलता, आपका टैलेंट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और उस खेल की तरफ जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी शानदार तारीख है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी तो टैलेंट रहा था ना, ऐसा तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो इसलिए लोग उसको याद करते हैं वेस्ट इंडीज़ के टाइम को, क्योंकि उन्होंने 2-3 वर्ल्ड कप्स में बड़ी शानदार क्रिकेट खेली। क्रिस गेल वाला जो एरा था, नहीं, उससे पहले भी आप 75, 79 और 83 में जो 3 वर्ल्ड कप इब्तदाई हैं, उसमें उन्होंने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे, वो आगे भी आते रहे, लेकिन उनका बोर्ड नाकाम हुआ है ना। यहाँ पर जो मसला पाकिस्तान का है, ये बोर्ड की नाकामी है। ऑस्ट्रेलिया ने रूल किया, वो आज भी कहीं भी नहीं होते हैं ना, तो वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। 2023 में जब वो इंडिया खेलने के लिए आए थे, उनको इतना रेट नहीं किया जा रहा था। लोगों का ये ख्याल था कि इस टीम में शायद उतने ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ से वर्ल्ड कप जीत करके गए 2023 में। पाकिस्तान के बारे में राय और थी,
उनके बारे में जब वो फाइनल खेलने के लिए आए थे तो उन्होंने जो बात की थी पैट कमिंस ने, जब क्राउड के प्रेशर की, तो उसका क्या जवाब था? अब पैट कमिंस की बात को सुना जाएगा या पाकिस्तान में जो लोग डेटा के ऊपर बातें करते हैं उनकी बातों को सुना जाएगा? इसका मतलब ये कि 1.25 लाख लोगों के सामने अगर आप खेल रहे हैं तो फिर दबाव 1.25 लाख लोगों का लिया जाए। हो यार, 1.25 लाख लोग, एक बंदा 1 मिनट में इतना बोलेगा, वो 1.25 लाख लोगों में से 75 अगर बैक वक्त बोलेंगे तो कितनी आवाज़ पैदा होगी, ये तो खिलाड़ी बिल्कुल बैठ जाएगा। इसलिए बुनियाद से हटे हैं। पाकिस्तान की नाकामी इंतज़ामी नाकामी है और हम उस इंतज़ामी नाकामी को सुलझाने के बजाय हम लोगों के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। प्लेयर्स चूंकि डिस्कस होते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का नाम हो सकता है एक क्रिकेट शाइक के इलम में ना हो, लेकिन बाबर आजम का नाम सबको पता है, शाहीन आफरीदी का नाम सबको पता है। तो डिस्कस किसने होना है? शाहीन आफरीदी ने होना है, बाबर ने होना है, नसीम ने होना है, शाहीन ने होना है, हारिस ने होना है, हारिस रऊफ ने होना है, ठीक है जी, फ़हीम अशरफ ने होना है। तो वो उनके ऊपर जब आप फैसले करते हैं ना तो डिबेट बनती है। इसलिए वो कहते हैं ठीक है हमारे पास इख्तियार है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। खिलाड़ियों को उल्टा दें, इधर से उधर कर दें, उधर से उधर कर दें, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देखिए ना, हमने हर किसी के नाम के साथ तो विकेट कीपर लगाया हुआ है आजकल। हाँ जी राबिया, क्यों लगाया हुआ विकेट कीपर? अच्छा, मैं ये भी मैंने मैं पढ़ा आ रहा था था तो इसने मोहम्मद बाहर ग्लव्स पहने हुए थे, कहने कि मैं भी विकेट कीपर हूँ। मैं क्या है, कहते हैं वो जो किसी के सामने नाम भी लिख सकते हैं तो मैं भी तो हो सकती हूँ। अच्छा, विकेट कीपर से याद आया कि मोहम्मद हारिस जो हैं, क्या हाफिज साहब उनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है कि वो T20 का हिस्सा बने? देखिए, जब आपने रिजवान को, आपका है ही एक, आपका है ही एक, आपका है, कभी आप उसको नंबर ओपन खिलाते हैं, कभी आप उसको नंबर 2 3 पे ले आते हैं, कभी आप उसको नीचे ले जाएंगे। अब तो करना है, हम तो इसलिए कहते हैं ना कहीं चल जाए। अब तो हाँ, मैंने कहा मीदा चल जाएगा किस दिन, उस दिन तो पता नहीं चल रहा है। किसी ना किसी दिन दुनिया में कंसिस्टेंसी जो है उसको लेकर आगे बढ़ा जाता है। पाकिस्तान में जैसा आपका सवाल है, वो करे या ना करे, अब खेलना उसी ने, मजबूरी बन गई है। अब खेलना उसी ने। उसकी वजह यह है कि मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर वो साहिबजादा फरहान को देखते हैं, हालांकि उसने बहुत कम बामरे, मतलब ज़रूरत के तहत कभी जब कोई और ऑप्शन नहीं है तो उसको करा लेते हैं। अब हारिस ही है, उसका मसला कंसिस्टेंसी का है। अगर वो तसलसल के साथ परफॉर्म करें तो ठीक है, पाकिस्तान को तो चाहिए ना हाई स्ट्राइक रेट। इसी तरह जैसे उमर अकमल किया करते थे, कामरान अकमल के सब्स्टिट्यूट पे। बुनियाद खत्म हो गई हुई है। देखिए, रिजवान अगर विकेट कीपर बना है तो वो किस तरह बना है, उसने बहुत अरसा सरफराज को देखा है, ठीक है। और उसके बाद मैं तो खैर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास विकेट कीपर बहुत अरसे से कोई आया ही नहीं है, इंक्लूडिंग रिजवान, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं ये समझती हूँ कि विकेट कीपर क्या होता है हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। हाफिज साहब, अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें, KL राहुल का ब्रेन देखें किस तरह का है, विकेट कीपर नहीं है वो, लेकिन अगर वो जिस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करता है, समझता है कि ये आउट है, ये नॉट आउट, उसकी बड़ी ज़बरदस्त वो प्रेडिक्शन होती है फौरी तौर पर। तो एक विकेट कीपर का भी एग्जैक्टली यही रोल होता है कि उसको भी अपनी जगह पर रहकर अपने दिमाग के जो है ना वो चारों हिस्से खोल के रखने पड़ते हैं कि आखिर कब क्या हो रहा है। और डोंट यू थिंक कि हम कहीं ना कहीं जहाँ पर बैटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइक फोर्स लगा रहे हैं या स्पिन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम विकेट कीपिंग को मिस कर रहे हैं? सबको मिस कर रहे हैं, सिर्फ विकेट कीपिंग, हर चीज़ ही मिसिंग। बॉलर्स कहाँ हैं? ये जैसे एक हर चीज़ है ना, टीम गेम है ना, उसमें आपके फास्ट बॉलर्स भी हैं, उसमें आपके स्पिनर्स भी हैं, उसमें आपके ऑलराउंडर्स भी हैं, उसमें आपके बैटर्स भी हैं, उसमें स्पेशलिस्ट आपके विकेट कीपर्स भी हैं। तो हर जगह के ऊपर आपको खामी और कमी नज़र आती है ना। तो जब आप किसी भी एक ख़ास शोबे को पकड़ लें, आप ऑलराउंडर्स को ले लें, आप ऑफ स्पिन बॉलिंग को ले लें, आप लेग स्पिन बॉलिंग को ले लें, तो किसी भी जगह पर आपकी चीज़ें फिक्स तो नहीं है ना, उस जगह पर तो नहीं है जहाँ उनको होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये उसकी एक नाकामी है। उसमें विकेट कीपर्स को भी आप शामिल कर लें। 2019-20 में जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी, रोहेल नज़ीर विकेट कीपर हैं, वो पाकिस्तान की शाहीन्स के कप्तान थे। 5 साल हो गए हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं, कोई पता नहीं कहाँ पे हैं। वो कोई उधर से आया, कोई उधर से आया। वो जो जिसको आप तैयार कर रहे होते हैं वो साइड पे होता है और अचानक से आपकी नज़र करम किसी और पर होती है और वो सब कुछ बन जाता है। शाहीन का कप्तान बाद में हारिस को भी बनाया गया, ठीक है। और अभी आपने जिसको शाहीन का कप्तान बना के भेजा हुआ है वो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो ये ज़रा बता दें फिर, ये फिर वो बताएं लोग जिन्होंने कहा है
बिल्कुल ऐसा। परेशान थी बहुत अभी राबिया। हाँ, देखें इन्होंने इरफान खान न्याजी को कप्तान बना दिया लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला। मैं बाहर बताएं मैं निकाल क्या दिया करूं? है भाई। बहुत दुखी बातें हो गई हैं। इससे पहले कि मेरी मुस्कुराहट चली जाए, कुछ अच्छी बातें करें हाफिज साहब। तो करें ना खुशी फिर आप। वाली ठीक कोई है, बात स्किन केयर। स्किन केयर क्योंकि अभी तो इस वक्त तो मुल्क में भी सैलाब आ रहा है, मुल्क की हालात पर ही बात नहीं की अच्छा, जा सकती। एक सवाल है आप दोनों से। हसन नवाज और साहिबजादा फरहान जो हैं, उनमें कोई चार्म नजर आ रहा है आप लोगों को कि मतलब दे विल बी द स्टार, फ्यूचर ज़्यादा स्टार? फरहान तो खैर, हसन नवाज के बारे में तो खैर अभी तो वो तो एक कोशिश की जा सकती है कि अगर उन्हें बेहतरीन तरीके से आगे ग्रूम किया जाए तो हो सकता है। साहिबजादा फरहान के साथ तो ज्यादतियां बहुत हुई हैं ना, ज्यादतियां एज इन सेंस में कि वो एक पल में आपको नजर आता है, दूसरे पल में वो आपको नजर अब तो नहीं नहीं हो आता। रही ना ज्यादती, पहले हो रही अभी हो ठीक है, यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन वो भी किस तरह से हो रहा है। मतलब देखें ना, मैं नहीं समझती हूँ कि आपको बिला वजह विकेट कीपर लगाने की जरूरत है उसके साथ। आपको क्या जरूरत है? आप एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन तैयार थी। करें। ऐसे ओपनर खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन हाफिज साहब यूज कर रहे हैं ना, एज अ विकेट कीपर भी साथ लगाया होता है बिला वजह उन्होंने। इस मर्तबा उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन वो लिखते थे, उनको किसी ने याद दिलाया कि ये विकेट कीपर नहीं है, विकेट कीपर नहीं है। विकेट कीपर नहीं है, हाँ। तो उसको नहीं लिखना चाहिए। जो है वो उसको लिख दें, किसी के लिखने से थोड़ा अच्छा, हो जाता है। एक चीज बड़ी होती अब है ये कि सामने कैमरा पड़ा हुआ है, हाँ मैं इसके ऊपर लिख दूं कि ये कैमरा नहीं है, तो इससे अब क्या, मैं टेबल के ऊपर लिख दूं कि हाँ। ये कैमरा है, ये कैमरा और माइक भी है, हाँ, तो वो तो नहीं हो ऐसा सकता। तो नहीं हो तो सकता। ओपन करता किसको देखते हैं? देखिए, अब ये फैसला करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने। उनके पास 3 लोग हैं, साइम, साइम, फखर फखर, और साहिबजादा। साहिबजादा, साहिबजादा, कि वो किसको लेके आते हैं और क्या वो तीनों को खिलाते हैं। ये नहीं बहुत खिलाना। इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, क्या वो तीनों को खिलाते हैं? फ़खर को नंबर 3 पे लेके आते हैं, साहिबजादा को और साइम को ऊपर लेके जाते हैं, या फिर साइम को वन डाउन लेके आते हैं और फ़खर को और साहिबजादा को ऊपर खिलाते हैं, या फिर व्हाट्स साइम- योर ओपिनियन? आपका क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, अभी 11 आप तीनों में से किसी को भी डिपेंड करता है कि आप क्या प्लेइंग 11 बनाते हैं, पिच 11 आपकी क्या होती क्या है है, आपकी? कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं। मैचेस तो जहाँ जहाँ उनको आपने खिलाए हैं, साहिबजादा फरहान को उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। साइम अयूब के बारे में आप सोच सकते हैं कि यार इनको खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया तो वो अब लगता तो है कि उनको मौके देंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों को नहीं खिला सकते हैं, आप प्लेइंग 11 में इन तीनों को भी रख सकते हैं, लेकिन फिर ये आप चौथे पे किसको लाएंगे, 5-6 पे कौन आएगा आपकी फास्ट बॉलिंग हमारे में? पास कितने सलमान खिलाने अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, सलमान मिर्ज़ा भी हैं और शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम भी हैं। क्योंकि फास्ट बॉलिंग में है ना कि आप क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। अब अगर आप एक मैच में सलमान को खिलाएं, एक मैच में शाहीन को खिलाएं, एक मैच में हारिस को खिलाएं, तो अगले मैच में बदल दें, तो सेट तो करना है ना आपने। ट्राई नेशन सीरीज़ में क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं? करेंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही है। इनके लिए ये तो नहीं कहा जा सकता, इनके लिए ये अगर इनकी तरफ से कुछ इस किस्म की चीज़ होती है ना कि 3-4 मैचेस एक ही प्लेइंग 11 खेल ले, तो वो हैरान कुन होगी, क्योंकि इन्होंने हर मैच में प्लेइंग 11 बदलते हैं। हाँ। अब जब सलमान मिर्ज़ा हैं और शाहीन हैं और हारिस हैं, तो ये तो इनका टेस्ट होगा कि ये किसको खिलाते हैं, सोच उनकी नज़र आएगी कि क्या सोच है। अभी सब कितने फास्ट बॉलर, कितने स्पिनर्स? डिपेंड करता है ना कंडीशंस क्या हैं कि ऑलमोस्ट तो स्पिन कंडीशन से होती आप किन कंडीशंस क्या हैं, आपकी अपनी कॉम्बिनेशन क्या है। आपके पास चूंकि 2 ऐसे हैं स्पिनर। टीम में खिलाड़ी जिनको आपने मीडियम पेसेस के तौर के ऊपर ऑलराउंडर्स के तौर की कैटेगरी में भी टीम में सेलेक्ट किया हुआ है, और फिर आपके स्पिन बॉलर्स भी ऐसे हैं जो कि साथ में बॉलिंग बैटिंग भी करते हैं। तो खुशदिल शाह को देख लें, सलमान खुद करते हैं, फिर साइम को भी आप इस्तेमाल करते हैं, फिर सुफियान और मोहम्मद अबरार नवाज तो और सुफियान मुकीम भी स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर खेलते हैं। तो ये तो इनकी जब पहला मैच ये खेलते हैं ट्राई नेशन सीरीज़ में, तो ये देखना पड़ेगा ना क्या सोच क्या रहे हैं। तो उनकी सोच के बाद फिर मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू होगी। अच्छा, मेरा एक बहुत ही सीरियस सवाल है। मेरा बहुत नहीं, पहले भी सीरियस हो जाए serious ही पहले। था। अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है। अच्छा, मेरे दोनों से सवाल है वैसे। हसन अली, आपको क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट में हसन अली अपना हेयर स्टाइल चेंज करेंगे? हर टूर्नामेंट से पहले करते हैं ना। बहुत सीरियस सवाल था, मतलब मुझे जो है ना सीरियस है ये, उनके लिए सीरियस है। क्या लगता है आपको? करना अपनी तो राय चाहिए, पेश करना तो चाहिए।
करना चाहिए भाई। देखिए वो आगे कहे मेरे बाल मेरी मर्जी। मर्जी। मगर जब से उन्होंने लंबे बाल रखे उनकी बॉलिंग बेहतर हो गई है थोड़ी, नहीं? हाँ, तो वो हो सकता है ना कि वो इस दफ़ा कहें कि नहीं, मुझे हेयर स्टाइल अपना थोड़ा सा चेंज करना है, मैं डिफरेंट लगना चाहिए हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद इस तरह से शो हो रहा हूँ। हाँ। क्योंकि देखिए वसन अली तो रौनक है खैर हमारी टीम की, हाँ, मैं ये तो तो ये है। कहती हूँ हमेशा से। देखिए बात ये है कि कटिंग वैसे कहाँ से आज करवाई जानी उनकी चाहिए? सालगिरह है शादी की भी, आए, मेरा क्या ख्याल है बात आज ही है, है। आज क्या ही है? बात है। चलें फिर मुबारकबाद दे दें। मुबारक हो हैप्पी भाईजान। एनिवर्सरी। हैप्पी खुश रहें, एनिवर्सरी। सलामत रहें। बहुत शानदार इंसान है या और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है और एक Comeback अच्छे हुआ क्रिकेटर उनका। पाकिस्तान के हैं। आपके साथ नाकामी और कामयाबियाँ तो खेल का हिस्सा हैं। कभी आप पसंद में होते हैं, कभी आप नहीं होते हैं, लेकिन जो उन्होंने PSL में क्रिकेट खेली थी, मेरा अभी भी ये मानना है कि ये जो तवील दौरानिए की क्रिकेट है, जो उनकी खासियत है गेंदबाजी करते हुए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज ये सोचें इस तरीके से कि अगर आपके पास रेड बॉल के बॉलर्स नहीं हैं तो हसन आपके मौजूदा बॉलर्स में से सबसे बेहतर नज़र आते हैं। 2017 में जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीता था तो उस वक्त भी दरमियानी इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में इनकी बॉलिंग ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था और ये इन्होंने 3 विकेटें ली थी। हाँ जी। विकेटें पूरे टूर्नामेंट में लेते रहे और पाकिस्तान को हर उस जगह पर जहाँ पर विकेट की ज़रूरत होती थी तो हसन का बड़ा अहम किरदार MS रहा। धोनी का आउट किया था, इमाद वसीम ने कैच किया था। देखिए जी, माशाल्लाह हसन अली हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है कि जो मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि टीम की रौनक है। इनफैक्ट जब वो आए भी थे, मैंने तब भी उनको यही कहा था कि भाई आपसे तो टीम हमारी जो है ना वो खुश हो जाती है, हार भी रहे हो तो खुश हो जाते हैं। तो ये उनके अंदर एक बड़ी गॉड गिफ्टेड सी चीज़ है। लेकिन वो वर्ल्ड कप भी मुझे याद है कि जब हसन अली की वजह से, हालांकि वो बड़ा गुस्सा करते हैं। अच्छा, वो पहले सवाल ये करते हैं, मुझे ये बताएं कि उस टाइम लाइन क्या बोली थी मेरे बारे में जब कैच छूटा था, जबकि इट वाज नॉट अबाउट ओनली हिज कैच। हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि वो अगर कैच कर भी लेते तो क्या ही हो जाना था, हम ऑलरेडी काफ़ी कशमकश का शिकार थे। तो खैर हम एक वर्ल्ड कप हारे भी, बट अगेन आई वुड से कि उनका कमबैक बहुत शानदार अंदाज में हुआ। PSL में उन्होंने दिखाया अपना जज्बा और अच्छी बात यह है कि उसके बाद उन्होंने पिक किया जिस तरह से इंडिया पिक करता है, क्योंकि एक बड़ा मैच तो हमारा इस वक्त भारत के साथ ही है। देखा जाए तो कल हाफिज साहब हम यही बात कर रहे थे कि हमारे सारे ही मैचेस मुश्किल हैं। मुश्किल हर मैच ही होता है, कोई भी कंट्री अगर इस सतह पर खेल रहा है तो वो उसको आसान नहीं समझना चाहिए। UAE की टीम भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें टफ टाइम दे सकती है। जब USA ने दे दिया था तो UAE भी दे सकता है। बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है ऑन द टॉप लिस्ट, फिर उसके बाद भारत है, श्रीलंका है। तो आप देखें कि मुश्किलात तो हमारे पास बहुत सारी हैं। हाँ, इवेंट तो अच्छी क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे जैसी गुज़िश्ता कई महीनों से खेल रहे हैं तो मसाइल तो पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगे। T20 क्रिकेट में 4, 5, 6 बॉल आपकी मैच का नक्शा बदल देते हैं। मुश्किल तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब आपको एक सामने चीज़ नज़र आती है ना कि एक फ़िक्स हो ना चीज़ें, उसमें आप हार जाएं तो आपको लगता है यार कुछ चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे नहीं जा पाई हैं। लेकिन इसमें तो ये पता ही नहीं है कि आपने ओपन किसको कराना है, आपका नया बॉल कौन करेगा, आपके मिडिल ओवर्स में किसने आना है, आपके मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किसने करनी है। तो हिली जुली हुई हैं चीज़ें। अल्लाह करे कि इस इवेंट से, ट्राई नेशन सीरीज़ से कुछ फिक्स हों और उस तसलसल में आगे बढ़ें खिलाड़ियों के लिए, तो यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो जाए जो जिसकी तवक्को काफ़ी वक्त से की जा रही है। तो अल्लाह करे कि हो जाए। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं। और मेरे ख्याल से प्रोग्राम भी एंड करते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सोच विचार कर लें मज़ीद कि हमने क्या करना है पाकिस्तान टीम का। दोबारा भी तो कमबैक करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है ना, फिर हमने वेलकम बैक दोबारा से करना है आप लोगों को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे हाफिज़ साहब और राबिया को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर के बाद। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम पूरे 6:30 आपको ज्वाइन करें, थोड़ा वक्त आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन आपने हमारा इंतज़ार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।